एक ऐसा राज्य जहां कई सारे आदिवासी समूह पाए जाते हैं। इस राज्य में अनूठी संस्कृति है, कला है, सभ्यता है। पर ऐसा क्या हो गया जो आज मणिपुर जल रहा है और हाल बेहाल है? आखिर किसके और किस फैसले ने इस राज्य में हिंसा को इस कदर भड़का दिया कि यहां मौत का तांडव शुरू हो गया? बताएंगे सब कुछ आपको। पर अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक जरूर करिए और हां, सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हमारी आवाज निष्पक्ष है, जो आपके लिए, आपके हित के लिए हमेशा उठती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं अजितेश प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि इस हिंसा का शिकार अब तक करीब 80 लोग हो चुके हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और ना जाने इस मारपीट, आगजनी की वजह से कितने लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग गए हैं। और जब ये सब हो रहा था, फिर से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कुकी समुदाय ने नेशनल हाईवे के कुछ हिस्सों को ब्लॉक कर दिया। ताजा हिंसा की घटनाओं में एक बुजुर्ग महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि अपराधी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे और उन्होंने भी हाई कोर्ट के जल्दबाजी में दिए फैसले को इन सब के पीछे की वजह बताया था। तो क्या सच में न्यायालय के फैसले की वजह से दंगे हुए, या फिर बांग्लादेश और म्यांमार से भी इस घटना का कोई कनेक्शन है? चलिए इस घटनाक्रम को शुरू करें और आपको समझाते हैं। 3 मई की तारीख थी जब मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर पहली बार झड़प हुई, जिसके ठीक 3 दिन बाद फिर से रविवार को इसी मुद्दे को लेकर राजधानी इंफॉल में लगे सेरो और सुगुनु इलाके में हिंसक झड़प हुई है। अब की बार इसमें एक पुलिसकर्मी और 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 12 लोग घायल हुए। राज्य में हिंसा का ये सिलसिला बदस्तूर अभी भी जारी है। 26 दिन हो चुके हैं और हालात ज्यों के त्यों हैं। वहीं पुलिस ने अभी तक इस मामले में शामिल 40 लोगों का एनकाउंटर कर दिया। पिछले 1 महीने से मणिपुर में हो रही सिलसिलेवार घटनाओं ने कई सवाल खड़े किए हैं। अब जब सवाल है तो जवाब भी आपको यहीं मिलेगा। तो दरअसल हुआ यूं कि मणिपुर में हिंसा भड़कने की बड़ी वजह जो है वो आती है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी मुरलीधरन के द्वारा मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार करने के बाद। अब जाहिर है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मैती समुदाय निशाने पर आ गया और राज्य में हिंसा भड़क उठी। सेना की तैनाती के बावजूद 35,000 से ज्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि दरअसल चूरा चांदपुर में ही 4 मई को सीएम एन बीरेन सिंह का एक कार्यक्रम होना था और इसकी तैयारियों को लेकर मंच और पंडाल लगाए गए थे, जिससे प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार होना पड़ा और सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया। उधर उपद्रवियों का खौफ और कानून व्यवस्था लगातार उनके द्वारा बिगड़ती गई, जिसके बाद केंद्र सरकार को राज्य में शांति सुरक्षा कायम करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा। वहीं कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया, जो अब तक जारी है। समझने वाली बात यह भी है कि मणिपुर में आधी आबादी मैतेई समुदाय की है। अब ऐसे में मणिपुर हाईकोर्ट का राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का फैसला उन्हीं पर भारी पड़ गया है। वहीं मैतेई समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए सरकार से लगातार आरक्षण की मांग कर रहा है। मणिपुर की नगा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है, तो फिर दंगा तो होना ही है। कर्नाटक में बीजेपी के हाथ हार लग चुकी है और अब मौजूदा मुद्दे की गर्माहट में सत्ताधारी हाथ सेकने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में इमोशनल सिंपैथी बटोरी जा सके। नुकसान किसका हुआ? जनता का। पलायन किसका हुआ? लोगों का। आगजनी हुई, घर जले और कई जाने गई। और अब यहां भी 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता दिख रहा है। खैर, आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं, हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आपको ये खबर कैसी लगी ये भी बताएं। बाकी ऐसी ही तथ्यों पर खबरों को देखने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।